हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग का पाठशाला। तो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सीएचओ में क्या अपडेट है। क्या हम लोग स्टेट हेल्थ सोसाइटी गए थे, क्योंकि हमारे अभिषेक बॉस जो है वो वहाँ पटना गए थे जब हम लोग का बीटीएससी का जो प्रोग्राम था उसमें हम लोग के तरफ से जो है अभिषेक बॉस गए थे। तो वहाँ उसके बाद ये स्टेट हेल्थ सोसाइटी भी गए स्वास्थ्य भवन के पास, और उन्होंने वहाँ पे बात भी किया था। तो क्या क्या अपडेट सामने आया था उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अभिषेक बॉस बताएंगे क्या बात हुआ वहाँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हम वहाँ बीटीएससी ऑफिस गए थे और बीटीएससी ऑफिस के बाद फिर हम स्टेट हेल्थ सोसाइटी भी गए। तो वहाँ के अधिकारियों से बात हुआ। ऐसे तो वो जल्दी बता नहीं रहे थे, नौटंकी कर रहे थे, लेकिन बात होने पे वो ये ही सिर्फ इतना ही बात बोले कि आपको 1 सप्ताह के अंदर इसमें हलचल देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। नहीं तो पहले हम लोग तो बात किए थे 29-30 को, बोले थे ना कि 29-30। तो अब अधिकारी लोग जो कहेगा तो वही तो हम लोग कर सकते हैं। अब वो बात को आगे बढ़ाते रहते हैं। कोई भी जाता है तो वही सेम चीज़ कहते हैं कि 1 सप्ताह में हलचल देखने को मिलेगा। इस बार भी उन लोगों ने यही बोला कि 1 सप्ताह में आपको कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, और 15 तारीख तक वो बोल रहे हैं कि सब कुछ इसमें फाइनल होते हुए दिखेगा। ज्वाइनिंग करवा देगा 15 तारीख। हाँ, ऐसा वो बोल रहे थे। अच्छा। और फिर आज एक वो जो पारा मेडिकल के अध्यक्ष है वो भी गए थे, तो उनको भी तो यही सेम, हाँ, भरत भूषण जी वो भी गए थे, तो उनको भी तो यही सेम बात बोला गया है कि आज ही नहीं तो कल परसों तक वो जो लिस्ट है वो आएगा, और उसके बाद धीरे धीरे और जो आगे प्रोसेस है अलॉटमेंट का कि कौन सा पीएससी अलॉट होगा, क्या क्या होगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलॉट। उनके हिसाब से तो आप बोला गया था कि 24 घंटा के अंदर में रुझान देखने को मिल जाएगा। हाँ, लेकिन सरकारी चीज़ के तरह ही होता है। अब हम लोग जैसे हम गए तो वो पूछे तो वो बोले कि इस सप्ताह में आपको कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, आगे प्रोसेस बढ़ेगा। अच्छा। हाँ, तो धीरे धीरे, क्योंकि उसमें अभी देखे थे कुछ समय पहले कि वो जो था ट्रांसफ़र वगैरह का जो था वो भी देखने को मिला। फिर वहाँ से फिर स्टाफ नर्स जो काम करे थे उनको हटाया गया था, तो वो चीज़ भी देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है कि वही जो है अलॉटमेंट जो वेरीफाई वगैरह हुआ है, उसमें जो कैंडिडेट लोग का वेरीफाई हुआ है, जो 5,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था, तो उसमें से जिनका डॉक्यूमेंट अगर गलत होगा तो उनको हो सकता है कि एक बार मौका दिया जाए कि आप जो डॉक्यूमेंट में गलत हुआ है, गलती हुआ है, वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ आकर दे दीजिएगा, तो आपको फिर वेरीफाई कर दिया जाएगा। अगर नहीं दे पाए तो वो फिर पूरा जो कैंडिडेट का जो लिस्ट है वो निकाला जाएगा। ठीक है, सारा जो लिस्ट है उसके बाद फिर जो अलॉटमेंट है डिस्ट्रिक्ट वाइज वो सारा कुछ होगा। अच्छा, तो देखिए इसमें अलॉटमेंट का अगर बात करें हम लोग तो किस प्रकार से अलॉटमेंट होता है, तो हम एमओ का पिछले वीडियो में अगर बात करें या पिछले जानकारी के हिसाब से हम बात करें तो एमओ का जो पोस्टिंग हुआ है एपीएससी के ऊपर में किस प्रकार से हुआ, शायद उम्मीद करते हैं क्या उसी प्रकार से स्टेट हेल्थ सोसाइटी हम लोगों का भी पोस्टिंग करे। तो देखिए एमओ का किस प्रकार से पोस्टिंग हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डीबी करवा लिया गया। डीबी करवाने के दौरान उसी दौरान है कि क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड लिख दिया गया है सबके। उसी दौरान हम लोग जिस प्रकार से उन लोगों का क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड लिख दिया गया, जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर कमी पाया गया, बट जिनका भी कमी पाया गया तो नॉट क्वालिफाई वहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग का भी हुआ। और तो उनको लास्ट डे बुलाया गया था कि जो डॉक्यूमेंट 22 तारीख का ना, 21 और 22 को बुलाया गया था कि लास्ट में अगर कुछ भी कमी रह गया तो आप जाकर के सबमिट कर सकते हैं, 22 तक है। तो जस्ट उसी प्रकार से डीबी हम लोग का हुआ जिस प्रकार से एमओ का हुआ। ठीक है, अब है क्या कि अलॉटमेंट कैसे होता है। अगर एमओ के हिसाब से अगर बात करते हैं तो अलॉटमेंट जो होता है सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है। आपको 3 डिस्ट्रिक्ट का आपसे पूछा गया हो गया, चॉइस में भरा पूछा गया होगा कि 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए उस डिस्ट्रिक्ट में, तो जहां पे वो वैकेंट होगा उसके आधार पे आपको पोस्टिंग कर दिया जाएगा। इस जैसे कि पटना आप भरे होंगे तो पटना में भी अगर वैकेंट होगा तो पटना में सबसे पहले दे देगा। अररिया में दिया है तो अररिया में दे देगा, है ना, पहले डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर देता है। ऐसे ज्यादा देखा जाता है कि होम डिस्ट्रिक्ट ही प्रेफर करता है। अगर 3 डिस्ट्रिक्ट में होम डिस्ट्रिक्ट अगर प्रेफर किए होंगे तो वो देने का ज्यादा जनरली होम डिस्ट्रिक्ट ही प्रेफर करते हैं। नहीं तो सीएचओ रे ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट तो है ही, बट आप चॉइस में दिए होंगे अगर पटना तो पटना को। हाँ, अगर चॉइस में अगर हम लोग होम डिस्ट्रिक्ट देते हैं कोई तो ज्यादा प्रेफर करेगा होम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगर चॉइस में ही फर्स्ट दिया होगा कहीं और होम डिस्ट्रिक्ट के अलावे तो वो प्रेफर करेगा फर्स्ट, जो फर्स्ट आपने चॉइस दिया जो भी चॉइस है वो प्रेफर उसको प्रेफर करता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ अलॉटमेंट के दौरान अब जो 1-2 दिन के अंदर में जो कह सकते अलॉट निकालेगी सर डिस्ट्रिक्ट ही सबसे पहले देती है कि आपका डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में देना है, खगड़िया तो खगड़िया, भागलपुर तो भागलपुर, अररिया तो अररिया, डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर देती है, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, है ना। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉट करने के बाद वो क्या है कि कुछ दिन के बाद
डिस्ट्रिक्ट अलॉट करने के बाद कुछ दिन के बाद आपको समय दिया जाता है कि जिसको किसी प्रकार का आपत्ति है तो वो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जाकर के बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी रह गया तो वो जाकर के बातचीत कुछ दिन के लिए समय दिया जाता है ना। तो उसके बाद क्या होता है, फिर फाइनल लिस्ट जारी होता है कि आपको किस सेंटर पे दिया गया है, किस आरोग्य सेंटर पे दिया गया है, वो फाइनल लिस्ट निकलता है। जिस प्रकार से एमओ का निकला कि किस एपीएससी पे आपको पोस्टिंग दिया गया है, क्योंकि एमओ में अराउंड 400 कितना 9 पोस्ट निकला था ना, 491 पोस्ट, 491 पोस्ट, 400 हाँ 400 कुछ पोस्ट निकला था। उसमें जिस जैसे हम बता रहे हैं उसी प्रकार से सेम डिट्टो हुआ था। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले डीबी करवाया गया, डीबी करवाने के बाद है क्या कि डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ। डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने के बाद कुछ दिन के बाद सारा क्लियरिफाई हो गया, क्वालिफाइड नोट क्वालिफाइड करके बात खत्म होने के बाद वो डिसाइड करता, खुद स्टेट हेल्थ सोसाइटी डिसाइड करके ये बताती है कि आपका पोस्टिंग इस पीएससी पे हुआ। उसी जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले आपको अलॉट किया उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में नंबर बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के बेसिस पे वो हाँ वो क्या करते हैं, आपको एपीएससी में अलॉट कर देते हैं डॉक्टर का। बट हम लोगों का कहाँ अलॉट होगा, आरोग्य मंदिर में है ना, आरोग्य मंदिर में अलॉट होगा। और कुछ कमेंट में आया हुआ था क्या कि बॉन्ड कब भरवाया जाता है ना, कि इसमें जो सेंटर पिछले बार जो सीएचओ 2022 में बहाल हुए हैं तो वहां पे देखा गया था कि वहां पे क्या किया गया था कि वो जो क्या कहते हैं लॉटरी सिस्टम था, लॉटरी कराया जा रहा था। और लॉटरी में जैसे कि 5 सेंटर है, मान लीजिए इस जिला में 5 सेंटर, तो 5 सेंटर में लॉटरी वो बना दिया गया कागज, और 5 सेंटर में से बोला गया कि आपको एक चूज करिए। अच्छा कहाँ, सीएस ऑफिस में है ना, हाँ सीएस ऑफिस में ही ना। जैसे कि देखिए डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया, डिस्ट्रिक्ट अलॉट करने के बाद क्या कहता है कि आप सीएस ऑफिस में आइए, एक डेट बुलाता है, एक डेट में सबको बुलाता है, ठीक है। तो उस दौरान क्या लॉटरी सिस्टम था, पहले लॉटरी सिस्टम में जहां आपको मिल गया उसके हिसाब से आपको वहां पे जाना पड़ता था पहले, जो पिछले बार 2021 में क्या करता है, डायरेक्ट स्टेट हेल्थ सोसाइटी अलॉट करके देता है कि सीएस अलॉट करते हैं। अब तो आगे देखने को मिलेगा जिस दिन अलॉट होता है क्या उसी दिन ना बॉन्ड भरवाया जाता है। हाँ उसी दिन सीएस ऑफिस में आपको क्या करना होगा कि जो भी बॉन्ड है, जो अपना 2,40,000 का बॉन्ड है वो वहीं पे साइन करना होता है। 100 रुपया का स्टाम्प पेपर पे, 1000 रुपया का 100 रुपया का जो स्टाम्प होता है उस पे साइन करा लिया जाता है कि आप अगर 18 मंथ से पहले अगर ये छोड़ते हैं तो आपको 2,40,000 मतलब 6 मंथ का जो सैलरी है एनी हाउ देना ही होगा। अच्छा फर्दर जाकर के आप एक वहां से रिजाइन मार सकते हैं ना। हाँ अगर 18 मंथ का टेन्योर आपका पूरा हो गया उसके बाद आप छोड़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं पैसा जमा करना है। लेकिन 18 मंथ के अंदर अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपको एनी हाउ पैसा देना ही होगा 2,40,000। अच्छा ऐसा है क्या, मतलब 2,40,000 रुपया पे करना ही होगा। 2,40,000 रुपया अगर 18 मंथ के अंदर आप छोड़ रहे हैं तो देना ही होगा। मतलब कि हम लोग पहले से व्यवस्था कर ले, यही ना। हाँ क्योंकि अब इसमें हम लोग का हो गया है, सीएचओ वाले में जाने वाले हैं, सीएचओ में अगर हो जाता है तो स्टाफ नर्स में जाएंगे ही। स्टाफ नर्स में तो ट्यूटर है सामने में, तो कहीं ना कहीं हम लोग को वहां तो छोड़ना तो बनता ही है। बट हम तो चाहते हैं कि कुछ मजा ले सीएचओ का भी, है ना। अब जब हो गया है तो कितना दिन क्या होता है देखिए लोग जैसे कि अगर दोनों साथ साथ वैकेंसी चलता और यहाँ पे इसमें केस वगैरह कोई दिक्कत नहीं होता तो आदमी ज्वाइन नहीं करता, ठीक है, क्योंकि नंबर ठीक ठाक था उतना नंबर पे स्टाफ नर्स में हो जाता। अधिकतर लोग के साथ यही दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये मामला केस में फंस चुका है और बीटीएससी भी काफ़ी ज़्यादा ढिलाई कर रही है। तो अब बच्चे संशय में हो गए हैं कि डीबी, इसीलिए बच्चे लोग बहुत सारे मतलब 90% बच्चे डीबी में पहुंचे ही थे। बहुत कम बच्चे ही थे, 10% ऐसे होंगे जो कि डीबी में नहीं पहुंचेंगे, नहीं तो लगभग 90% लोग डीबी में पहुंच गए थे। तो इसलिए अब लोग सोच रहे हैं कि अब हाथ में कुछ ना हो उससे बढ़िया तो कुछ तो हो, फिलहाल कुछ तो हो, कुछ तो स्टेबिलिटी है। 10,000 20,000 में कमाने से अच्छा है कि कम से कम यहाँ तो स्टेबिलिटी तो है, यहाँ पे तो स्टेबिलिटी है, कम से कम गवर्नमेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब तो है। तो इसीलिए अधिकतर लोग, या मेरा भी सलाह होगा कि ज्वाइन कर ही लीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय में क्या है, कब ये वैकेंसी पूरा होगा, हो सकता है कि 2 साल लग जाए। हाँ हम लोग तो कोशिश में तो हम लोग अपना प्रयास तो फुल कर रहे हैं कि ताकि कि इस मंथ तक किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ हो जाए, या आगे चल के कुछ ना कुछ हो। इस मतलब क्या कहते हैं, चुनाव से पहले एक चीज देख गौर किए हैं कि लेट जो कर जितना लेट होगा और धांधली आने की बू भी आ रही है, चांस से ज्यादा हो गया। देखिए और दूसरी बात ये है ना, हम लोग को क्लियर कुछ बताया भी नहीं जाता है। आप ही देख लीजिए सीएचओ का ही अगर बात लेते हैं, तीन शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, किसका कितना मार्क्स आया, कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ, कुछ दिखाया नहीं गया।
अगर ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है तो बच्चे के मन में संशय रहता है ना कि भाई किसी को भी उठा कर बुला लिए, डीबी में आप अचानक से घुसा दिए, डीबी के लिए बुला लिए। अब जो बच्चे का रैंक, किसी का सुनने में आया था कि 40 रैंक है और किसी का 38 रैंक वाले को उठाया, 40 रैंक वाले को छोड़ दिया। तो आप ये चीज क्रिस्टल क्लियर क्यों नहीं करते हैं, है कि नहीं? ये अगर ट्रांसपेरेंसी रहता है तो ये संशय समाज में नहीं रहेगी, ये संशय सोसाइटी के अंदर में नहीं रहेगी कि कहीं धांधली हुआ है। उसी प्रकार से बीटीएससी के अंदर में भी ये होना चाहिए, जो बीटीएससी एग्जाम में स्टाफ नर्स का हुआ है, रैंक निकाल दे। आपका ये रैंक है तो अगर मान लिया जाए रैंक निकाल देता है, 2000 है, आपका 5000 है, 7000 है, उसके हिसाब से आदमी सोच सकता है। अगर मान लीजिए कि सुनने में जहां तक आ रहा है कि 7 दिन के अंदर में उसका भी आ रहा है, बीटीएससी वाले जो स्टाफ नर्स का, उसका भी रैंक कार्ड आने वाला, क्वालिफाई है या नहीं है, तो वो हमारे अगर मान ले जाए रैंक भी दिखा देता है, 2000, 4000, 5000, 11000 जो भी है, तो रैंक अगर दिखा देता है, बच्चे के मन में ये जो संशय है कि हमारा होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए मेरा रैंक है 4000, मेरा रैंक है 2000, तो अब 2000 मेरा रैंक है तो हम तो कंफर्म हो गए कि मेरा बीट इसमें होने वाला है, स्टाफ नर्स में। तो हम डिसाइड कर ले सकते हैं क्या कि हम सीएचओ में नहीं, क्योंकि हमारा इधर क्लियर है। लेकिन ये क्लियर भी तो नहीं कर रहा है ना। लेकिन बात ये भी तो है कि जैसे अगर स्टाफ नर्स का वैकेंसी अगर अभी अटकेगा तो थोड़ा दिन तो लंबा चल ही जाएगा, उतने दिन बैठ के क्या करेगा लोग, इसलिए भी तो ज्वाइन करेगा। हाँ, तो इसमें यही है कि जो अगर सक्षम है 2,40,000 देने का, ठीक है, जो किसी भी तरह से 2,40,000 दे सकते हैं, तो वो पक्का है कि सीएचओ ज्वाइन कर ही लें, ठीक है। अब जो सक्षम नहीं है तो वो सोचे, थोड़ा सोचे, अगर पॉसिबल है तो आप ज्वाइन जरूर करिए, क्योंकि अभी स्टाफ नर्स वाला वैकेंसी उलझा हुआ है और बीटीएससी जिस हिसाब से लेट चल रहा है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। अब बात हो रहा था कि बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ सीएचओ में धांधली वगैरह देखने को मिला है कि कम नंबर वाले को ले लिया गया है, ज़्यादा नंबर। इसलिए ऐसा देखने को मिला है कि जो भी स्टेट हेल्थ सोसाइटी अचानक से की है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया, ना क्वालिफाई, रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया। देखिए कि क्या विडम्बना है, रिजल्ट भी नहीं जारी किया गया। क्या नॉर्मलाइजेशन होता है, किस प्रकार से आप किए, जो कि नियमतः यह कहती है कि नॉर्मलाइजेशन आप किस प्रोसेस से कर रहे हैं, यह भी आपको क्रिस्टल क्लियर करना होगा। ना नॉर्मलाइजेशन का बात बताया गया, कितना रैंक है, कितने रैंक वाले से उठाया गया, कुछ नहीं, कितने नंबर पे उठाया गया, ये सब कोई कट ऑफ वगैरह नहीं। आपका जब ज्वाइनिंग होगा उसमें भी ये नहीं बताया जाएगा। हाँ, लेकिन ये बताया जाएगा कि यूआर रैंक से आपको मिला, कि ईडब्ल्यूएस रैंक से मिला, कि आपको बीसी रैंक से मिला, तो ये बताया जा रहा। बट क्या रैंक वाले को मिला है ये कुछ नहीं क्रिस्टल क्लियर, वो चीज क्लियर नहीं है। ये चीज होना चाहिए। तो अगर आप लोग के साथ भी अगर इस तरह का अगर कोई दिक्कत हुआ है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि हमारा नंबर ज्यादा था तब पर भी अलॉट नहीं हुआ, ताकि हम लोग भी देखना चाहेंगे। ऐसे तो हम लोग, जैसा कि हम लोग क्लास में 55 या 60 स्टूडेंट है हमारे बैच में, तो उन वहाँ पे तो हाँ, लेकिन वहाँ पे किसी के साथ गड़बड़ी ऐसा देखा नहीं गया। जो भी 40+ नंबर था अधिकतर लोग को अलॉट हुआ ही है। एक लड़की है उसके छोड़ के लगभग अधिकतर लोगों का हुआ ही है हमारे बैच में। तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ धांधली अगर होता तो हमारे बैच में 60 स्टूडेंट तो किसी ना किसी के साथ ऐसा होता ही, लेकिन वहाँ पे किसी तरह का दिक्कत नहीं देखने को मिला अपने बैच में। अब आप लोग के साथ हुआ है तो आप लोग बताइए, तभी हम लोग आगे की अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो इसको हम लोग आगे थोड़ा स्टेप उठाएंगे कभी, तो उनसे सर से बात करेंगे। अगर आपको दिक्कत इस तरह का हुआ है तो आप लोग स्टेट हेल्थ सोसाइटी को मेल करिए और ये सब चीज है एक तारीख की क्रिस्टल क्लियर करे स्टेट हेल्थ सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पे ना वो नॉर्मलाइजेशन स्कोर बताया है ना वो मार्क्स बताया, सिर्फ सीधे आंसर की निकाला और आंसर की के बाद सीधे डायरेक्ट डीबी के लिए बुला लिया है। क्या ऐसा बीटीएससी तो नहीं करेगा स्टाफ नर्स में, डायरेक्ट क्वालिफाइड नोट क्वालिफाई कर दिया ना? नहीं, वहाँ पे तो देखने को मिला, इंसेक्ट कलेक्टर वाले में तो सारा देखने को मिला कि वहाँ पे लिस्ट वाइज, मेरिट लिस्ट वाइज बुलाया है, तो वहाँ पे तो सारा क्रिस्टल क्लियर किया है और यहाँ तक कट ऑफ वगैरह भी बताया है एमओ वाले में, तो वहाँ पे तो ये सब थोड़ा कम चांस है। लेकिन जैसे जैसे लेट होता है तो लोगों के मन में संशय बनते जाता है कि कहीं बीटीएससी में धांधली तो नहीं हो रहा है, नॉर्मलाइज स्कोर में धांधली हो जाएगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो जैसे जैसे लेट हो रहा है तो लोगों के अंदर, जैसे कि अभी ट्विटर में ही देखिए इतना दिन के बाद अभी तक कुछ नहीं आया, अपडेट देखने को मिला, तो इसलिए लोगों को डर लगता है कि कहीं इतना समय लगा रही है बीटीएससी तो कहीं ना कहीं कुछ धांधली वगैरह तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों को थोड़ा डर लगता है, तो ये सब थोड़ा मामला क्लियर रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। नहीं, अभी तक जहां तक सुनने में आया बीटीएससी हो जिस प्रकार से एग्जाम टीसीएस एग्जाम करवाई है, उसमें तो धांधली का कोई गुंजाइश नहीं है। बट देखिए आंसर की तो चलिए जारी किया ही, बट कितना रैंक वाले को कहां से उठाया गया ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये ट्रांसपेरेंसी जिसकी वजह से धांधली का एक ये पॉसिबिलिटी आ जाती है, टीसीएस की रिस्पांसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो टीसीएस का जो काम था वो तो अपना रिस्पांसिबिलिटी पूरा कर दिया है। अब इसके आगे कितना क्रिस्टल क्लियर रहेगा वो रिस्पांसिबिलिटी बीटीएससी को लेना है, क्योंकि वही रैंक कार्ड जारी करेगी, वही स्कोर कार्ड जारी करेगी और उसमें किस तरीके से अलॉटमेंट करना है वो सब डिसाइड करेगी बीटीएससी। तो ट्रांसपेरेंसी कितना रहना है वो कौन डिसाइड करेगा? बीटीएससी डिसाइड करेगा। टीसीएस का काम कंप्लीट है क्योंकि वो सही से कंडक्ट एग्जाम करके दे दिए।
क्योंकि उसका काम ही था एक ये एग्जाम को कंडक्ट कराना। एग्जाम ठीक। कंडक्ट अच्छे से हो गया, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका खत्म। ठीक है, तो इस वीडियो को हम एक तरह से समराइज कर देते हैं। सबसे पहला बात हुआ कि कब तक ये सब इसमें कुछ अपडेट देखने को मिलेगा CH वाला वैकेंसी में। तो इस सप्ताह में कुछ ना कुछ अपडेट जरूर देखने को मिलेगा, चाहे अलॉटमेंट से लेकर हर एक चीज़ का। उसके बाद अगर अलॉट होता है तो किस तरह से होता है, तो उसमें किस तरह से होगा। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा। अब डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले आपको CS ऑफिस को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वहाँ पे अपना रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब वहाँ पे फिर आपको सेंटर किस तरह से अलॉट होता है, वो सेंटर अलॉट होगा और आपसे बॉन्ड भरवाया जाएगा। और जब बॉन्ड भरा जाएगा तब अपने से सेंटर पे जो ज्वाइनिंग वगैरह होगा वो सारा आप करिएगा। तो लगभग इसमें मानिए तो 15 दिन लग जाएगा। तो क्या इसमें ट्रेनिंग भी दिया जाएगा क्या? अब पहले तो दिया जाता था, लेकिन उस समय CCH डिग्री कंपलसरी नहीं था। अब अभी CCH डिग्री कंपलसरी है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये जो है ट्रेनिंग देने का जरूरत है। हाँ, ऐसा कुछ अभी क्लियर भी तो नहीं किया, वैकेंसी में भी कुछ इस तरह का क्लियर लिखा नहीं है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। नहीं मेनली है क्या, इससे पहले CCH सर्टिफिकेट इशू नहीं करती थी, ठीक है। तो CCH सर्टिफिकेट के लिए इग्नू के माध्यम से कि आप CCH सर्टिफिकेट तो वो तो GNM के लिए, GNM के लिए BSc नर्सिंग का तो इंटीग्रेटेड हो गया है। अब तो इंटीग्रेटेड हो गया है। तो वो GNM के लिए इग्नू से कर लेते हैं वो लोग। आपका 6 मंथ का कोर्स 6 मंथ का कोर्स कर लेते हैं। तो वही ट्रेनिंग पहले अलग से कराया जाता था। तो अब है क्या इंक्लूड हो सकता है कि कुछ ना हल्का फुल्का मेडिसिन वगैरह वो कुछ प्रैक्टिस कराएगा, लेकिन उस तरह से 6 मंथ का ट्रेनिंग वगैरह नहीं होगा, क्योंकि फिर CCH डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रहा फिर। तो ये सब बात है कि इस सप्ताह में कुछ ना कुछ हम लोग को अपडेट देखने को मिलेगा। और इस तरह से वो 2.5 लाख का जो 2,40,000 का बॉन्ड है, अगर आप 6 मंथ का जो पेमेंट है वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप लोग 18 मंथ के अंदर CHO का जो जॉब है उसको अगर रिजाइन करते हैं तो अगर 18 मंथ का टेन्योर पूरा हो जाता है तो फिर आपको 2,40,000 का देना। तो जो भी इसमें देने को सक्षम है तो जरूर ज्वाइन करें, नहीं कहीं से कहीं जुगाड़ करके आप लोग देने में सक्षम है तो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि अभी आगे वाला वैकेंसी का भी पता नहीं क्या होगा आगे, इसलिए एक बार स्टाफ नर्स का वैकेंसी का भी कुछ कब वो देखिए कंप्लीट तो होगा वैकेंसी आ गई तो कब कंप्लीट तो होना है। अब उसमें 2 मंथ लगेगा कि 2 साल लगेगा ये कोई पता नहीं जानता है। पता चले कि आप लोग ज्वाइन भी नहीं किए और फिर पता चला कि 2 साल लेट हो गया। ठीक है, 18 मंथ का टेन्योर जो लोग ज्वाइन किया 18 मंथ का टेन्योर भी पूरा कर लिए, पैसा भी कमा लिए, सारा कुछ हो गया। तो इसलिए अगर अपने हाथ में कुछ नहीं है तो कुछ तो हो, ताकि हम लोग अपना जो जीवन है वो थोड़ा स्टेबिलिटी से जी सके। इसलिए अधिकतर लोग कोशिश करिएगा जो भी है वो ज्वाइन कर ही लीजिएगा। सही बात है, राइट। क्योंकि एक जॉब लग जाने के बाद है क्या, कहीं न कहीं उपाय निकल जाता है। 2,40,000 बहुत बड़ा चीज है नहीं। अगर मान लीजिए आदमी क्यों छोड़ेगा, अगर मान लीजिए समझिए बात को, स्टाफ नर्स हो गया या ट्यूटर हो गया तभी नहीं छोड़ेगा आदमी। तो अब ये इधर होने के बाद जैसे आप ज्वाइनिंग करते हैं इस साइड में स्टाफ नर्स में या ट्यूटर वाला में, तो आपको लोन सरकार लोन दे देती है कि भैया आप लेके जाओ इतना। हाँ, या 2-3 मंथ का पेमेंट होगा एक तरह से। अगर 70,000 रुपया अगर स्टाफ नर्स में मिलता है तो 3 मंथ का पेमेंट है, तो वो लोन दे देती है। लोन के दे करके अभी आप 3 से 4 मंथ का पेमेंट है, बस 3 से 4 महीने का पेमेंट। अरे तो क्यों छोड़ेगा उधर फिर, है ना। अगर मान लीजिए इसलिए अभी आप लोग के सामने सिर्फ क्या दिख रहा है, CHO दिख रहा है, तो इसको ज्वाइन ही कर लीजिए। मेरे हिसाब से, हम लोग के हिसाब से, आपका व्यक्तिगत राय क्या, आपके गार्जियन का क्या राय है, लेकिन हम लोग के हिसाब से, हमारे गार्जियन के हिसाब से हम लोग को बोला गया कि आप लोग ज्वाइन ही कर लीजिएगा, ताकि अभी आगे कुछ क्या होगा, कब होगा, होना तो है लेकिन कब होगा ये क्लियर नहीं है। तो जहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं होता है तो वहाँ पे तो कोई ना कोई स्टेप बना हुआ रहता है। तो हम लोग को स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। तो जो भी है वो जिनका हो गया वो ज्वाइन ही कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि BTSC के ऑफिस में जाने के बाद क्या क्या हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बारे में हमको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओके।